गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो फिज़िक्स का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। ये सीबीएसई के रिगार्डिंग या कंपटीशन सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए एक बार। इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज़ -10 वोल्ट। हमें 4 कूलम चार्ज को मूव कराना है ऐसे पॉइंट से जहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट है टू अनोदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज़ V वोल्ट, और ऐसे पॉइंट पे लेके जाना है जहाँ पे पोटेंशियल कितना था, V वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, उस पॉइंट का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए थ्योरी के लेक्चर देख सकते हैं, आप पोटेंशियल लिख के देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स में मैंने पहले पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी कराया गया है थ्योरेटिकल में। तो वहाँ हमने बताया था कि जिस पॉइंट पे हमें चार्ज को लेके जाना है वहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चार्ज को लेके जाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चार्ज को उठाया था उसका VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। फॉर्मूला क्या था बच्चों, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे लेके जाना है वहाँ पहले उसका पोटेंशियल माइनस जहाँ से हमने उसको उठाया था उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो VB की वैल्यू इसने दी है V माइनस VA कहा है -10 वोल्ट। वर्क कितना करना पड़ा बच्चों, 100 जूल, और चार्ज कितना था 4 कूलम। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, यह आ जाएगा 25, V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 मस्ट बी इक्वल टू 25। तो V निकालेंगे तो हो जाएगा 15 वोल्ट। तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो कितना होगा बच्चों, 15 वोल्ट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 27 ड्रॉप है। क्या है बच्चों, 27 ड्रॉप हैं और उनको चार्ज किया जाता है 220 वोल्ट पोटेंशियल पे। 27 चार्ज ड्रॉप हैं जिनको चार्ज किया जाता है 220 वोल्ट पे, और उनको मिला के एक बिगर ड्रॉप बनाई जाती है। बड़ी ड्रॉप एक बना दी उसकी, तो हमें उन जो बड़ी ड्रॉप आई है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, 27 ड्रॉप चार्ज एट 220 वोल्ट कंबाइन या कोलैप्स भी बोल सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। तो एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, उनको इकट्ठा करके फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, और हमें बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, हमने कहा ना चार्ज एट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्मॉल ड्रॉप जो है उसका पोटेंशियल कितना रहेगा बच्चों, 220 वोल्ट, और हमें उससे बड़ी ड्रॉप जो बनी है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आई यहाँ से कि बड़ी ड्रॉप का जो चार्ज है वो उतना ही होगा जितना छोटी 27 ड्रॉप का चार्ज था। क्लियर। तो जो कैपिटल Q होगा वो बड़ी ड्रॉप का चार्ज है, वो हो जाएगा 27 × Q। जो छोटी 27 ड्रॉप थी उनके 27 टाइम्स हो जाएगा, या जो कैपिटल हमारे पास Q आया है ये बड़ी ड्रॉप का चार्ज है और ये 27 स्मॉल ड्रॉप का चार्ज है। लेट स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप।
अब देखो यहाँ से हमें रेडियस को कैलकुलेट करना है बच्चों, क्योंकि हमें पता है उसका रेडियस निकाल पाएंगे तभी हम बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो जितना वॉल्यूम 27 स्मॉल ड्रॉप का होगा उतना ही वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप का भी हो जाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप। जितना एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है उतना ही 27 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर की क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 27, और एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 4 पाई आर की क्यूब। 27 ड्रॉप थी तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 27 आर की क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर की क्यूब मस्ट बी इक्वल टू, देखो 27 को लिख सकते हैं 3 की क्यूब इंटू आर की क्यूब। ए इंटू बी हो, पावर सेम हो तो इनका होल क्यूब हो जाएगा। आर की क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 3 आर की क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, आर मस्ट बी इक्वल टू 3 आर। यानी कि जो बड़ी ड्रॉप होगी बच्चों उसकी रेडियस स्मॉल ड्रॉप का 3 टाइम्स होगी। अब पोटेंशियल निकालना है, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल देखो क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के लिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्योंकि रेडियस जो है बड़ी ड्रॉप का कैपिटल आर है। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। बड़ी ड्रॉप का चार्ज 27 स्मॉल ड्रॉप के इक्वल है क्यू, डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है 3 × r, इसको कैंसिल कर लीजिए 9। तो V इज इक्वल टू ये हो गया 9 को बाहर निकाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल था। आप इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। तो 9 इंटू स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल दिया गया है वो कितना बच्चों 220 वोल्ट है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 220 मस्ट बी इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1980 वोल्ट। क्लियर हुआ बच्चों। तो जो बड़ी ड्रॉप होगी हमारी उसका जो पोटेंशियल है वो है 1980 वोल्ट। इस फॉर्मूले से आप ऐसे जब रेडियस कैलकुलेट करना होगा और ड्रॉप्स को जब कंबाइन करवाएगा तो उनको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चार्ज हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻8 कूलम। क्या क्या है बच्चों, 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻8 कूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। उनको 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। फाइंड द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग the two charges
वेयर पोटेंशियल इज जीरो। क्या कहता है? टू चार्जेस 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया दोनों को। फाइंड द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उस पे हमें कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। तो देखिए बच्चों, पहला जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम। ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग हो गई। दूसरा जो चार्ज है -2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम। और ये दोनों चार्ज 15 सेंटीमीटर दूर है। यहां हमने इस पॉइंट को ए मान लिया, इधर ये पॉइंट है बी, यहां बीच में कोई पॉइंट सी होगा और सी पे क्या कह रहा है कि पोटेंशियल कितना है? जीरो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा प्लस इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसी टर्म है? स्केलर, और स्केलर चीज़ें क्या हो जाती है? डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। तो देखो, पहला यहाँ दो पोटेंशियल होंगे। एक तो होगा इस चार्ज की वजह से 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम की वजह से, और दूसरा होगा -2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम की वजह से। दोनों को ऐड कर दीजिए और किसके बराबर रख देंगे? उनको जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि नेट पोटेंशियल कितना कहा है? जीरो है बच्चों। तो देखो V1 जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 की वजह से। और A से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये कितना बचा हमारे पास? 15 माइनस x, राइट। तो V1 की जो वैल्यू हुई वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या वो कितना बच्चों? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x। और V2 की जो वैल्यू होगी, V2 माइनस की वजह से है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा जब स्केलर टर्म हो तो साइन साथ आता है, वेक्टर में साइन नहीं आता, स्केलर में साइन साथ आता है। तो -2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। माइनस को बाहर ले लेंगे, V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ? देयरफॉर V मस्ट बी इक्वल टू, पोटेंशियल स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाती है, V1 प्लस V2। सो V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हेयर V इज जीरो। क्वेश्चन में कहा गया है कि नेट पोटेंशियल C पे जीरो होगा, तो पोटेंशियल जीरो है तो वैल्यू उठाइए, V1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि V की वैल्यू जीरो है तो V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2। तो आप वैल्यू पुट करिए, V1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x मस्ट बी इक्वल टू, इधर माइनस पहले ही था, एक माइनस और आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 8 से 10 रेज टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर देखो बच्चों क्या बचा? 3 डिवाइडेड बाई x मस्ट बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। ये आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा 33, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 3x मस्ट बी इक्वल टू 2x।
इसको इधर भेज दीजिए, 45 मस्ट बी इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई थी। तो A से 9 सेंटीमीटर चलने पे जो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम B से क्या कह सकते हैं, 6 सेंटीमीटर दूर B से निकालना होता तो क्या कर देते, 15 माइनस फ्रॉम B 15 माइनस 9 मस्ट बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर दूर किससे हो जाता, वो हमारा B से हो जाता। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक स्क्वायर दिया गया है हमें, और उस स्क्वायर का हमें पोटेंशियल निकालना है, और उस स्क्वायर पे चार्जेस जो हैं वो रखे गए हैं, उनको देखिए 100 माइनस 50 20 माइनस 60। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या कहता है कि चार्जेस रखे गए हैं, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, √2, इसका साइड √2 दिया गया है। यहाँ 100 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा गया है, इधर -50 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा गया है, इधर 20 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा गया है, और एक रखा है बच्चों हमने -60 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है। फाइंड द पोटेंशियल एट O। O इसका सेंटर है, और सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है बच्चों। फाइंड द पोटेंशियल एट O। पोटेंशियल एट O। अभी भी हम बात कर रहे थे कि चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल भी स्केलर है हमारा, और उसकी वजह से यहाँ पे 4 पोटेंशियल हो जाएंगे, जितने चार्ज होंगे उतने ही पोटेंशियल। 4 चार्ज रखें कॉर्नर पे, तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल भी कितने होंगे, 4 होंगे। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, ये जो डायगोनल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर है तो सभी साइड √2 की हो जाएंगी। ए बी नोमेनक्लेचर कर दीजिए इनका, ABCD। यहां से AC डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे हम, तो AC जो होगा हमारा बच्चों वो कितना हो जाएगा, AC मस्ट बी इक्वल टू, पाइथागोरस लगा दीजिए, AD² प्लस BC²। AC मस्ट बी इक्वल टू, AD था √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का रूट आ गया 2। हमें तो ये डायगोनल पूरा इसका हाफ ही चाहिए, तो O से A तक का जो डिस्टेंस होगा वो मीटर दे रखा है, ये √2 मीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 मीटर। जो वैल्यू O से A तक की है सेम वैल्यू O से D तक की हो जाएगी, सेम वैल्यू O से C तक की हो जाएगी, सेम वैल्यू O से B तक की हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इन सब, तो इन सब का वैल्यू सेम रहेगा। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट O, V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सबके सम के बराबर हो जाएगा। V मस्ट बी इक्वल टू, V1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है 100 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस है 1, प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो -50 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1, प्लस
V3 1/4πε0 20 × 10⁻⁻⁶/1 प्लस -60 1/4πε0 -60 × 10⁻⁻⁶/1 सब में से 1/4πε0 कॉमन है और 10⁻⁻⁶ कॉमन है। 1/4πε मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻6, तो इधर हो जाएगा 100 -50 +20 -60। 1/4πε0 को बच्चों बोल देंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6, और इधर से हमारे पास वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी, ओके, तो 10⁻10 -10⁻⁻6, तो कितना आया हमारे पास 9 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये O पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा सब चार्जेस की वजह से वो आ जाता है बच्चों 9 × 10⁻⁴ वोल्ट। ओके बच्चों, आज आप ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल ट्राई करिए। आप लोगों से अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर दिया।